बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे जो कि है फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्राइक मैनिपुलेशन। स्टूडेंट्स, हम प्रीवियस क्लास में फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ चुके हैं और वो कुछ इस टाइप की एक्सप्रेशन होती थी ax² प्लस bxy प्लस cy² वेयर a, b एंड c आर कांस्टेंट और यहाँ दो वेरिएबल्स हैं x² और y² और हम इनकी जो पावर है वो स्क्वायर तक ही इनको हम सॉल्व करते थे। तो अब जो हम एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे वो कुछ ज़्यादा पावर की भी होंगी और उसमें डिफरेंट मेथड्स इन्वॉल्व होंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 4 की एक्सरसाइज नंबर 4.1। फैक्टराइज द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। क्वेश्चन नंबर 1 इज 2x² y³ माइनस 6x² y² प्लस 2xy³। ये हमारे पास पोलिनोमियल गिवन है और इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो ये बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें अगर कुछ कॉमन है तो हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ देखें 2 भी कॉमन आ सकता है, x भी कॉमन आ सकता है और y² भी कॉमन आ सकते हैं। तो बाकी क्या रह जाएगा, यहाँ देखें x एक बाहर आ गया, एक अंदर रह गया, y² बाहर रह गया, एक अंदर रह गया, माइनस 2 3 सा 6, x एक बाहर आ गया, एक अंदर रह गया और y² बाहर रह गया, प्लस और 2 बाहर चला गया, x भी कॉमन है और y² भी कॉमन है, पीछे एक ही y रह गया। तो दिस इज़ आवर आंसर। इसका सेकंड पार्ट देखें, यहाँ भी हम 3 कॉमन ले लेंगे और अंदर क्या आ जाएगा, nx माइनस x माइनस ny प्लस y। अब यहाँ nx और ny को एक साइड पे लिख लेते हैं ताकि यहाँ से n कॉमन ले लेंगे और माइनस x प्लस y को इकट्ठा लिख लेते हैं। इन दोनों टर्म्स में से अगेन हम n कॉमन ले लेंगे तो अंदर आ जाएगा x माइनस y और यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे तो x और ये प्लस साइन चेंज हो जाएगा माइनस में क्योंकि माइनस कॉमन था। तो यहाँ देखें 3। अब इन दोनों टर्म्स में से हम x माइनस y को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से n रह जाएगा और यहाँ -1 रह जाएगा। सो दिस इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ 18x4 प्लस 108 x² y² प्लस 162 y4। अब यहाँ से देखें हम 18 कॉमन लेंगे और x नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ x नहीं है, सिमिलरली यहाँ y नहीं है तो वो भी कॉमन नहीं आएगा। बाकी क्या रह जाएगा, यहाँ x4 और ये 18 6 सा 108 होता है तो 6x² y² प्लस 18 9 सा 162 होता है तो प्लस 9y4। अब ये देखें x² इसको इस तरह लिख सकते हैं और इसको हम 3y² का स्क्वायर करके लिखेंगे ताकि हमारी a प्लस b होल स्क्वायर वाली फॉर्म आ जाए। 2x² 3y²। इसको सॉल्व करें तो ये 6x² y² ही आ रहा है। तो यहाँ देखें ये हो जाएगा x² प्लस 3y² होल स्क्वायर। सो दिस इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, k प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 8 इंटू k प्लस 2 प्लस 16। यहाँ देखें ये और ये परफेक्ट स्क्वायर्स बन रहे हैं तो हम यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला बनाएंगे और ये है 4 स्क्वायर। अब यहाँ देखें हम फार्मूले की हेल्प से ये लिखेंगे -2ab। a है हमारे पास k प्लस 2 और b है हमारे पास 4। अब इसको सॉल्व करके देखें कि क्या ये वाली टर्म आ रही है, -2 4 सा 8 k प्लस 2, तो यही टर्म आ रही है। तो इट मीन्स कि यहाँ कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, ये देखें a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² माइनस 2ab
प्लस बी स्क्वायर। तो हमने ये वाली साइड बना दी और यहाँ k प्लस 2 जो है वो a को डिनोट कर रहा है और 4 जो है वो b को, और -2ab ये वाली टर्म आ रही है। तो यहाँ से देखें a की जगह पे हम लिखेंगे k प्लस 2 और ये वाला फार्मूले का माइनस आ जाएगा और b हमारे पास है 4 और होल का स्क्वायर। अब इसको अगेन सॉल्व करें, ये दोनों ऐड होके k माइनस 2 होल स्क्वायर हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 इज 9x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 169y स्क्वायर माइनस 12x एंड वी हैव टू फैक्टराइज इट। तो देखें यहाँ ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी और ये भी। तो यहाँ हम क्या करेंगे, अब देखें हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज़ 3x का स्क्वायर, दिस इज़ 2 स्क्वायर और माइनस 12x को हम देखते हैं कि क्या वो 2ab वाली फॉर्म बना रही है। यहाँ देखें a ये है और b 2 है। इसको सिंप्लीफाई करें, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12x। तो देखें माइनस 12x ये आ रहा है, तो इसको हम अलग से लिख लेते हैं। ये देखें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab वाली फॉर्म आ गई और फार्मूले की दूसरी साइड यूज़ करते हुए हम इसको लिखेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर और यहाँ b है 2 होल स्क्वायर माइनस 169y स्क्वायर। अब देखें 169 13 स्क्वायर होता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस 13y होल स्क्वायर। अब देखें ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म है, तो हमारे पास यहाँ दो फार्मूलाज यूज़ हो रहे हैं। ऊपर हमने कौन सा यूज़ किया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हमारे पास साइड थी और हमने इसको a माइनस बी होल स्क्वायर करके लिख दिया। और अब हमारे पास है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ a है 3x माइनस 2 और b है 13y। तो हम इसको स्प्लिट करके a प्लस बी और a माइनस बी करके लिख सकते हैं। मीन्स के a और b परफेक्ट स्क्वायर्स होने चाहिए और दरमियान में नेगेटिव साइन होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2 माइनस 13y, एक दफ़ा माइनस के साथ और एक दफ़ा प्लस के साथ लिख देंगे प्लस 13y। सो दिस इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ x स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई प्लस 1 माइनस वाई प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखने से ही हमें इन दोनों टर्म्स में x स्क्वायर माइनस 1 नज़र आ रहा है जो कि कॉमन है, तो इसको हम कॉमन निकाल लेंगे। रिमेनिंग वैल्यूज़ जो ब्रैकेट में लिखेंगे यहाँ रह जाएगी y प्लस 1 और यहाँ माइनस वाई प्लस 3। यहाँ मैंने ब्रैकेट क्यों लगाई, क्योंकि यहाँ देखें नेगेटिव साइन है, ब्रैकेट ओपन होगी तो अंदर वाले साइंस चेंज हो जाएंगे। y प्लस 1 माइनस वाई माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ देखें प्लस y माइनस वाई कट हो गए और माइनस 3 प्लस 1 इज़ माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये भी आंसर हो सकते हैं और आप अगेन इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर इज़ द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एक्स एंड 1 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 1। सो हम इसको एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ लिख सकते हैं ये वाला फार्मूला यूज़ करते हुए। सो दिस इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, यहाँ हम एक्स स्क्वायर को एक्स का स्क्वायर करके लिख सकते हैं और 9a स्क्वायर को 3a होल स्क्वायर। अब इसको नहीं देखना, आप यहाँ फार्मूले का लगाएं 2 और x a वाली टर्म और 3a b वाली टर्म, मीन्स a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ हम इसको इस फॉर्म में बनाना चाह रहे हैं ताकि ये हम ऐसे लिख सकें। तो यहाँ देखें ये यही फॉर्म बन गई और इसको सिंप्लीफाई करने से माइनस 6ax ही आ रहा है। अब माइनस 16b स्क्वायर हमारे पास रह गया, इसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे और यहाँ देखें ये हो जाएगा x माइनस 3a होल स्क्वायर यूजिंग दिस फार्मूला और ये हो जाएगा माइनस 16b स्क्वायर। इसको भी हम 4b होल स्क्वायर करके लिख लेंगे 4b होल स्क्वायर। और अगेन हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे कि अगर a और b परफेक्ट स्क्वायर्स हैं और उनके बीच में नेगेटिव साइन है
तो एक दफ़ा हम उसको प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ करके लिख सकते हैं। अब देखें यहाँ हमने स्क्वायर नहीं लिखने, हमने इनके अंदर वाली वैल्यू लिखनी है। तो यहाँ a है x माइनस 3a और b है हमारे पास 4b। तो इसको एक दफ़ा प्लस साइन के साथ और एक दफ़ा माइनस साइन के साथ लिख देंगे। सो दिस इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। यहाँ हम सबसे पहले माइनस को कॉमन ले लेते हैं क्योंकि हमारे x और y पॉजिटिव होने चाहिए। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। और अगेन अगर आप यहाँ x और y टर्म्स यूज़ करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ माइनस है, हम पॉजिटिव वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। अगेन देखें ये 1 स्क्वायर है और ये x प्लस वाई होल स्क्वायर है और दरमियान में नेगेटिव साइन है। तो ये वाला फार्मूला यूज़ करते हुए हम एक दफ़ा इसको पॉजिटिव साइन के साथ और एक दफ़ा नेगेटिव साइन के साथ लिख देंगे। और यहाँ से यहाँ मैंने ब्रैकेट क्यों लगाई, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है। तो इसको जब ओपन करेंगे 1 प्लस एक्स प्लस वाई, ब्रैकेट ख़त्म कर देते हैं और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स और ब्रैकेट ओपन होगी तो ये वाला साइन चेंज हो जाएगा माइनस वाई। सो दिस इज़ आवर आंसर। तो होपफुली बच्चों आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।